स्वाति मुझे लग रहा है कि देखिए बहुत समय के बाद थोड़ा-सा बाउंस ज़रूर आ चुका है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कल अगर एफआईएस की बिकवाली होती नहीं है और होपफुली कल थोड़ी बहुत डोमेस्टिक बाइंग होती है, तो मेरे ख्याल से मार्केट्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आएगा। ये जो आज की रैली हुई है, वो भी वीकली एक्सपायरी वाले दिन पे, कल के दिन में अगर फॉलो अप बाइंग आती है, तो ही आपको इंडेक्स में एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन हम समझते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी काफ़ी जोरदार थी। जहाँ पे भी अच्छे नतीजे आ गए हैं, वहाँ पे हमने देखा है कि अच्छी खासी अपसाइड आपको आज स्टॉक्स में देखने को मिली है। तो इंडेक्स को लेके मुझे लग रहा है कि कम से कम 1-2 दिन की कंसिस्टेंसी अगर दिखती है, तो ही मुझे लग रहा है कि आपको वापस ऊपरी लेवल देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है कि कल के सत्र में मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट होगा और उसके बाद हमको देखना पड़ेगा कि कितने फ्लोज़ आ रहे हैं, कितना एक्टिविटी हो रही है। बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी में ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा। तो निवेशकों को स्टॉक्स पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि अभी भी नतीजों का सीज़न है। तो मेरे ख्याल से इंडेक्स थोड़ा रेंज बाउंड रह सकता है अगर कल फॉलो बाइंग आती नहीं है। साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए मुझे जो स्टॉक पसंद है वो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में एक बैटरी मैन्युफैक्चरर है जिसका नाम है अमरा राजा बैटरीज लिमिटेड। देखिए ये कंपनी ड्यूओपोली मार्केट में काम करती है जहां पे सिर्फ दो लिस्टेड प्लेयर्स है एक्साइड और अमरा राजा। हमने देखा है कि पिछले 2-3 सालों से अमरा राजा ने बहुत अच्छी तरह से मार्केट शेयर बढ़ाया है। इनका जो कैटेगरी एक्सपेंशन है वो नॉट ओनली अक्रॉस फोर व्हीलर्स है बट इनका टू व्हीलर एज वेल एज रेलवेज और बेसिकली टेलीकॉम सेक्टर में भी ये अपने बैटरी सप्लाई करते हैं। पिछले साल करीबन 10,400 करोड़ पे करीबन 690 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने कमाया था। अभी सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स में देख रहा था, यहाँ पे इन्होंने 214 करोड़ का प्रॉफिट सेकंड क्वार्टर में कमाया और हमारा मानना है कि पूरे साल के लिए कम से कम 790 टू 800 करोड़ का प्रॉफिट इस साल आने की उम्मीद रहेगी। करीबन 45 से 46 रुपए की अर्निंग आएगी। सबसे बड़ी बात कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, काफी अच्छे डिविडेंड्स भी देती है और कंपनी ने कहा है कि अगले 2 साल में वो लिथियम बैटरीज में एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम में काफी पैसा निवेश करेगी। तो मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की तेजी कमर्शियल व्हीकल्स में, टू व्हीलर्स में, पैसेंजर कार्स में दिख रही है, इसका असर डेफिनेटली कंपनी को मिलेगा क्योंकि काफी बड़ा ओईएम शेयर है। रिप्लेसमेंट मार्केट में भी ये काम करते हैं। तो मोटा-मोटी अगले 6 से 12 महीने के लिए अगर कोई खरीदता है तो वैल्यूएशंस काफी सस्ते हैं। मुझे लग रहा है कम से कम 725 750 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे एक निवेश का मौका बन सकता है। जरा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि देखिए कंपनी ने पहली बार घाटा रिकॉर्ड किया है और ये काफी सरप्राइजिंग था क्योंकि मार्केट्स को उम्मीद थी कि प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आएगी। मेरे ख्याल से देखिए इन द शॉर्ट टर्म एटलीस्ट 2 या 3 महीने के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा रीरेटिंग स्टॉक में आने की उम्मीद है। हालांकि अगर इनका नजरिया 6-8 महीना है तो डेफिनेटली यहाँ पे पोजीशन होल्ड करे क्योंकि ये ब्रांडेड बिजनेस में है, बेसिकली बी टू बी बिजनेस, बी टू सी बिजनेस में है और जिस प्रकार का इनका ओवरऑल मार्केट का रीच है प्लस अभी पाम ऑयल के प्राइसेस भी घटे हैं, तो अनुमान है कि अगले 2 क्वार्टर्स डेफिनेटली अच्छे आने की उम्मीद है। बट डेफिनेटली इन द नियर टर्म यानी 2-3 महीने की अगर बात करें तो कोई बड़ा उछाल आने की उम्मीद नहीं है। अगर इनका नजरिया 6-8 महीना है तो ही यहाँ पे पोजीशन होल्ड करें। देखिए मुझे लग रहा है कि टाटा कम्युनिकेशंस में इन्होंने बहुत जल्दी थोड़ी सी मुनाफा वसूली कर दी लेकिन कंपनी का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि देखिए नजरिया अगर इनका 1.5-2 साल का है तो ये करंट लेवल्स पे भी एंटर कर सकते हैं। 1650-1700 का एक रेंज हम समझते हैं कि अच्छा आइडियल रेंज रहेगा। बट नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का रखें क्योंकि वैल्यूएशन सस्ते नहीं है। हालांकि लॉन्ग टर्म में अच्छी ऑर्डर बुक है, स्केलेबिलिटी भी बिजनेस में अच्छा है। क्लियरली अगर नजरिया थोड़ा सा 1.5-2 साल का है तो ही यहाँ पे निवेश करें। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक एक रेंज बाउंड में रहे लेकिन लॉन्गर टर्म में मैं समझता हूँ अच्छा पैसा बन सकता है अगर टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा है। हालांकि एटलीस्ट 12 टू 18 मंथ्स का टाइम फ्रेम यहाँ पे रखना जरूरी है। देखिए एसबीआई अगर ये रिजल्ट सीजन के लिए भी वेट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से 590-600 रुपया का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इनको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए क्योंकि नंबर्स काफी अच्छे आने की उम्मीद है। बाकी सारे सरकारी बैंक्स अगर हम देखें तो बहुत ही दमदार नंबर आ गए हैं जैसे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है। मुझे लग रहा है कि ये सबसे बड़ा बैंक है कंट्री का। इस पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर्स अच्छे आएंगे प्लस जो कमेंट्री आएगी वो अगर अच्छी मैनेजमेंट देता है अगले सेकंड हाफ के लिए तो यहाँ से भी अच्छी रेटिंग होगी। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए 590-600 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। देखिए मुझे लग रहा है कि हफ्ते 10 दिन में ऐसा कुछ बड़ा ट्रिगर आएगा नहीं। शॉर्ट टर्म में तो वो मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का क्रूड ऑयल प्राइस का रेंज चल रहा है अगर यहाँ पे कोई भारी गिरावट आती है या यहाँ पे कोई ड्रॉप आता है तो ही इसमें आपको एक अच्छा रीरेटिंग देखने को मिलेगा। फेस्टिव सीजन भी अगर हम काउंट करें अक्टूबर टू दिसंबर तो भी इनके लिए अगर वेट करना है तो कम से कम 3 से 4 महीना इनको इंतजार करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से नजरिया थोड़ा सा बढ़ाइए। अगर ये 3-4 महीने की बात करते हैं तो एक अच्छा बाउंस इनको मिल सकता है। तो वो स्ट्रेटेजी लेके इनको काम करना चाहिए। देखिए एचडीएफसी बैंक इन्होंने खरीदा है, मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा इंतजार करना है क्योंकि अभी पहली बार सेकंड क्वार्टर में कंसोलिडेटेड नंबर आ गए।
पूरे साल की अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि FY24 और उसके बाद FY25 इनके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे क्योंकि देखिए काफ़ी बड़ी क्रॉस सेलिंग अपॉर्च्युनिटी है। एचडीएफसी के जो कस्टमर्स है वहाँ पे एचडीएफसी बैंक मोनेटाइज़ करने की कोशिश करेगा। नज़रिया अगर 12-18 महीने का है तो मुझे लग रहा है कि 1800-1850 का टारगेट प्राइस एचडीएफसी बैंक में कंफर्टेबली आ सकता है। थोड़ा-सा टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे रीज़नेबल देना है और एसबीआई की तो मैंने अभी बात की कि नॉट ओनली शॉर्ट टर्म बट लॉन्गर टर्म के लिए भी 570-72 काफ़ी अच्छी एंट्री लेवल है। अगर आपका नज़रिया कम से कम 12-15 महीना है तो कम से कम 650 का एक टारगेट प्राइस लेके आप यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पतंजलि फूड्स की बात करें तो नज़रिया करीबन 1.5-2 साल का है तो डेफिनेटली इसमें थोड़ा-सा एक्यूमुलेट ये कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि कंपनी जिस प्रकार से इनकी फूड कैटेगरी में जो काम करते हैं, जिनका प्रोडक्ट रेंज है, अगले 1.5-2 साल में इनको काफ़ी बड़ी स्केलेबिलिटी की अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म नहीं बट 1.5-2 साल का नज़रिया है तो थोड़ा-थोड़ा करके एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये खरीद सकते हैं। जी, यहाँ पे स्वाति मुझे लग रहा है इनको होल्ड करना चाहिए। देखिए इनका अगर नज़रिया यहाँ पे भी थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म है क्योंकि हॉस्पिटल बिज़नेस में जुपिटर लाइफलाइन एक वेल एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल है। अच्छी खासी इनकी फैसिलिटी है और मुझे लग रहा है कि 1-2 क्वार्टर्स में कंपनी का परफॉर्मेंस अगर और भी जोरदार आता है तो इसमें और भी री-रेटिंग आएगी। काफ़ी इंस्टीट्यूशंस, काफ़ी जो एचएनआई और पीएमएस फंड्स हैं इन्होंने ऑलरेडी पैसा लगाया है और काफ़ी अच्छे इन्वेस्टर्स यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। तो करीबन 1.5-2 साल का यहाँ पे भी नज़रिया रखें, अच्छी खासी कमाई होगी, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। कि इन सारे स्टॉक्स में से जो सबसे बेहतरीन है वो नेटवेब है और बेसिकली आरआर क्रिबल है और आईआरएम एनर्जी है। देखिए आपका नज़रिया थोड़ा-सा बढ़ाइए क्योंकि 6 महीने में मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी उछाल आपको देखने को मिलेगी। हालाँकि नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ ने जो अभी दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स दिखाए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स दिखाए और यही रन रेट अगर नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ मेंटेन करता है तो यहाँ से भी अच्छी खासी री-रेटिंग होगी। तो मेरे ख्याल से कॉनकॉर्ड बायोटेक में मुझे लग रहा है कोई बड़ा अपसाइड एटलीस्ट नियर टर्म में दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे कोई भी उछाल मिलता है तो आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। थोड़ा-सा पैसा आप अगर वापस कोई दूसरे सेक्टर या स्टॉक में डाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन आयराम एनर्जी, उसके बाद नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे डेफिनिटली पोज़ीशंस होल्ड करिए। आने वाले 6 से 12 महीने में और भी अच्छी बढ़त यहाँ पे पॉसिबल है। देखिए पहला स्टॉक जो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ इन्होंने कहा, अगर नज़रिया कम से कम 12-15 महीने का है तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक आउटसोर्सिंग में जिस प्रकार से इन्होंने इनका बिज़नेस मॉडल खड़ा कर दिया है, नज़रिया अगर थोड़ा लंबा रखते हैं तो यहाँ पे 5,600 5,700 रुपए का एक फेयर वैल्यू बनता है। तो यहाँ पे होल्ड करिए, बहुत ही अच्छी ऑर्डर बुक है, अच्छी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में ज़रूर अच्छा पैसा बनेगा, टाइम फ्रेम थोड़ा-सा लंबा रखें। स्वाति पोजिशनल व्यू हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे है। मुझे लग रहा है कि करंट प्राइस 572 है, नतीजे अभी आने बाकी है। मुझे लग रहा है कि नतीजों पे भी अगर आपको खेलना है तो करीबन 590 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे करीबन 569 570 का एक टारगेट एक स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छा बाउंस आपको नतीजों के बाद देखने को मिलेगा। मीडियम टर्म का व्यू तो पॉजिटिव है ही, लेकिन 572 का प्राइस पे करीबन 587 590 का एक टारगेट बनता है। तो ये मेरी तरफ से पोजिशनल